का व्यक्तिगत तौर पे हम लोग सरकारी कर्मचारी है, संविदा पे नियुक्त है और इस सरकारी कर्मचारी का बहुत तरह का समस्या है जो बिहार सरकार खुद दूसरे विभाग के संविदा कर्मचारी के साथ लागू कर रही है, लेकिन हम लोग पे लागू नहीं हो रहा। हम लोग जो वेतनमान 2014-16 में बना था उसी के अकॉर्डिंग आज तक हम लोग को वेतन दिया जा रहा है। पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का 1 रुपया नहीं वेतन बढ़ाया गया। तो अगर कोई आदमी आवाज़ उठाते हैं या जाते हैं तो होता क्या है कि इनके द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है। जैसे हमारे संघ बनाए हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी सर, इनके महामंत्री जब दिए लेटर तो उनको कह दिया गया कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए आपको टर्मिनेट किया जाता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, आज सोमवार है और आज ही के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। प्रति महीने जो है 3 जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगता है। फरियादी आते हैं, फरियादी मिलते हैं। तो वहीं फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में फरियादी आए हैं। बता दें आपको कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा यह मामला है। तो वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी जो हैं वो मिलने आए हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मामला है, जानेंगे। क्या नाम है? रोहित कुमार नाम है। और क्या मामला है पूरा हम लोग का मामला है सर कि हम लोग का व्यक्तिगत तौर पे हम लोग सरकारी कर्मचारी है, संविदा पे नियुक्त है और इस सरकारी कर्मचारी का बहुत तरह का समस्या है जो बिहार सरकार खुद दूसरे विभाग के संविदा कर्मचारी के साथ लागू कर रही है, लेकिन हम लोग पे लागू नहीं हो रहा। हम लोग जो वेतनमान 2014-16 में बना था उसी के अकॉर्डिंग आज तक हम लोग को वेतन दिया जा रहा है। पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का 1 रुपया नहीं वेतन बढ़ाया गया। वेतन मिल रहा है आप लोग? अभी 23,650 रुपया हम लोग को मिल रहा है। कितना कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि जो अभी नीतिगत जैसे है उनका एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि प्रत्येक 11 मंथ का लगता है कि एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक इतना देंगे। तो जब वो एक्सटेंशन होता है तो पारिश्रमिक भी बढ़ना चाहिए, यानी 10% लगभग में जो रूल है गवर्नमेंट का 8 से 10% वो हम लोग को बढ़ना चाहिए। बढ़ नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा। और इस मांग को लेकर अगर कोई आदमी आवाज़ उठाते हैं या जाते हैं तो होता क्या है कि इनके द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है। जैसे हमारे संघ बनाए हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी सर, इनके महामंत्री जब दिए लेटर तो उनको कह दिया गया कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए आपको टर्मिनेट किया जाता है। तो इन्होंने टर्मिनेट करा और ऊपर से FIR भी कर दी है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर उन पे FIR भी कर दिया गया है। आप लोग अभी काम कर रहे हैं या फिर हड़ताल? नहीं, हम लोग अभी हड़ताल पे हैं। हाँ जी जी। तो कहाँ गए अपनी मांगों को लेकर? हम हर एक जिला से आए हुए हैं। कहाँ गए हैं मांग के लिए? हम लोग विजय सिन्हा जी से जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे मिले हैं। विजय चौधरी सर से मिले जो वित्त मंत्रालय में है। तेजस्वी यादव मंत्री जी सबका कहना है कि आप हमसे पहले आके मिले ही नहीं। कहने का मतलब हमारा गला कट जाए उसके बाद हम इनसे आकर के मिले, या तो बहुत पहले कह दे कि सर मेरा गला कट रहा है बचा लीजिए। लेकिन आज जब काटने पे आ गया है, अल्टीमेटम मिला हमारे निर्देशक महोदय से कि आज अगर आप लोग काम पे नहीं लौटते हैं तो आप लोग का पूरे 3000 सर्वेक्षण कर्मी का संविदा समाप्त कर दिया जाएगा। और इस तरह का तानाशाही कर रहे हैं। पिछले 6 साल से एक ही विभाग में उनको बैठा के रखा गया है, तो थोड़ा सा है। और इसमें जो सर्वेक्षण काम है 2 तरीका से किया जाता है, एक हमारे एजेंसी करते हैं और एक हम करते हैं। तो जो एजेंसी का काम है वो एजेंसी का काम वो एजेंसी करता नहीं है, वो काम हम लोग पे थोप दिया जाता है। और अगर मानवीय बल है तो जितना क्षमता होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम सुबह 6 बजे से रात के शाम बजे तक का भी काम करें फिर भी उनका फरमान पूरा नहीं होता और 23,000 में से भी 10,000 वेतन कटवा दिया जाता है। नीतीश कुमार जी से मिलने आए हैं, क्या कुछ मांगे कीजिए? मांगे हमें जो है कि हमें 4 साल से, हम मान लिया 3 साल से अभी संविदा पे काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का सबसे अहम योजना है विशेष सर्वेक्षण जो बिहार में चल रही है अभी 20 जिले में। आने वाले 2-3 महीने में इनका प्लानिंग है कि 18 जिला जो बाकी है उसमें भी काम स्टार्ट करें। तो क्या है कि हम 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल 3 साल में ये सर्वेक्षण ख़त्म करके इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि सर्वेक्षण को आप किसी तरह से 2 से 3 साल में ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, 60 साल की हमें नियुक्ति दी जाए, एक साथ एक मुश्त हमारी संविदा को 60 साल किया जाए और जो समान काम समान वेतन। आज हम लोग जो जिस वेतन पे काम कर रहे हैं वो जो वेतन है वो 2019 की बनाई हुई
नियमावली के आधार पे है। और 2019 के बाद मार्केट इन्फ्लेशन रेट जो होता है पर ईयर 8% होता है। यदि वो 8% के हिसाब से भी देखें तो आज मेरी 4 ईयर हो गई है, 8 चौक 32% मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, बट वो 32% बढ़ी नहीं और वो सैलरी आज के डे में वही है। और मार्केट रेट देखने के बाद वो सैलरी यदि 23,000 दिया जा रहा है तो आज के डे में वो 23,000 का वैल्यू 10 से 12,000 का है। तो किसी भी फैमिली को इस 10 से 12,000 में क्या कोई आज के डेट में फैमिली को चला पाएगा इस महंगाई में? तो हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से यही है कि जो संविदा कमेटी का रूल है उसे हमारे विशेष सर्वेक्षण नियमावली पे भी लागू किया जाए और उसे लागू करके हम लोग को जो मेरी मांग है उस मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसे अमल में लाके जल्द से जल्द एक लेटर जारी करके वो हमें दिया जाए कि जिससे कि हम लोग जो काम कर हड़ताल पे हैं वो लेटर हमें मिलता है तो हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए राजी हैं। उसके बाद हम लोग काम पे करने के लिए रेडी है। जो हमारी मांग है उसे मांग मुख्यमंत्री जी से यही है कि वो पूरा करें। चलिए देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के कर्मचारी हैं, इनका यह साफ कहना है कि हमारी मांगे है जो पूरी की जाए। तो वहीं इनका यह साफ कहना है कि वेतनमान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है और वेतनमान जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा है हमारा। तो वहीं से हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 4 साल से ऊपर से काम ये लोग कर रहे हैं तो वहीं इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है, अगर आप लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, 1 हफ्ते से इन लोग हड़ताल पे हैं, अगर ज्वाइनिंग नहीं करते तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा, तो वहीं आप लोगों का संविदा खत्म कर दिया जाएगा। कुछ कहते राजस्व एवं भूमि सुधार के कर्मचारी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक।